बिछा करके बैठ गए। बैठे कैसे हैं ये दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज। भगवान शंकर सहज होकर बैठे हैं। सहज समझते हैं? सहज हम जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेना, यह सहजता है। कल आपसे एक बात कही विनोद में, आपन रुपया खर्चा करके मूर्ख बनने का नाम है मेकअप। इसका अर्थ है हम जो है हम वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहो, हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट, बिना मिलावट किए बनेगा नहीं। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां उतनी गिरावट। ये सिद्धांत है। जीवन में जिसको सहज होने का स्वभाव बन गया, वो वन में भी रहेगा तो आनंद में रहेगा। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। कथा क्या है? सत्य घटना, भी 1-2 महीना पहले की बात है। कहीं हम लोग कथा गा रहे थे तो हमारे एक बड़े प्रिय हैं, ये जो बड़ा वाला कूलर देख रहे हैं, जंबो कूलर, ये कूलर लगा हुआ था। तो वो कूलर के सामने न बैठ के गर्मी में बैठे थे अकेले सोफा पर। हम देखे तो पूरे पसीने से तरबतर। हमने कहा, भैया क्यों कूलर गर्मी में बैठे, सामने कूलर के बैठ जाइए। बोले नहीं महाराज, बड़ी कृपा। वो गर्मी में बैठे रहे, गए नहीं। रात में हमसे विनय बताए, महाराज वो जानबूझ के नहीं गए। हमने क्यों? बोले सिर पे नकली बाल लगाए थे। वो जंबो कूलर उसके आगे बैठते तो बलवा उड़ जाता उनका। अब यहां दर्शन करिए, बनावट किए हैं तो टेंशन में पड़े हैं कहीं गिर न जाए। एक जगह भोजन चल रहा था, वो बुफे वाला, खड़े खड़े पाइए, लोग पा रहे थे, तब तक आ गया तूफान। एक आदमी थाली पकड़े ऐसे खड़ा है। कोई कहे ऐसे काहे खड़े हो, तो कहे नकली हो, कहीं आंधी में उड़ी न जाए। ये क्या है? बनावट से दूर रहिए। भगवान के सामने तो बिल्कुल न करिए बनावट। भगवान से कहिए, प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के नाथ है। स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, भगा दीजिएगा तो आवारा बन के घूमूंगा। और एक बात, अभी आया हूं तो पतला टीका लगा के आया हूं, जब आप भगा दीजिएगा तो मोटा लगा के घूमूंगा। और कोई पूछेगा तो आप ही का पता बताया करूंगा। तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी चली जाएगी प्रभु, इसलिए मुझे स्वीकार कर लीजिए। इससे बनिए, ये है सहजता। मां कहती है भगवान शंकर से कि नाथ, क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कभी दरिद्र हो सकता है? भगवान शंकर बोले, कदापि नहीं। मां ने कहा, यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं हो सकता, तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरी अज्ञानता क्यों नहीं समाप्त हो रही है? आप मेरी अज्ञानता को समाप्त करिए। शंकर भगवान पूछे, आपकी अज्ञानता मैं कैसे समाप्त करूं? मां बोली, आप कैसे नहीं, आप ही समाप्त कर सकते हैं। बाबा पूछे, उपाय भी बता दीजिए। मां कहती है, कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा सुना करके आप मेरी अज्ञानता को समाप्त कर दीजिए। बाबा ने पूछा, आपके मन में संशय क्या है, भ्रम क्या है? अब मां का भ्रम श्रवण करिए। मां कहती है, प्रभु जो मुनि परमार्थ पथ पर गति करते हैं वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष नारायण, सरस्वती, वेद, पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं।
जिस दिन से विवाह करके आई हूं उस दिन से मैं आपको एक ही काम करते देखी हूं। क्या? तुम पूनि राम राम दीन राती। प्रभु, मैंने आपको दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हुए देखा है। शंकर भगवान पूछे, इसमें संशय क्या है? मां कहती है, प्रभु आप वेद पुराण शेष सरस्वती मुनि लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? शंकर भगवान ने पूछा, ऐसा प्रश्न मन में क्यों आया आपके? मां कहती, प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा होते हैं। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया है? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र है तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरे मन में प्रश्न है। पिछले जन्म में उनकी लीला मैंने देखी, इस जन्म में मैंने आपके मुख से उनकी महिमा सुनी। प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है। और हे नाथ, आज अपनी पार्वती को अज्ञानी जानकर आप क्रोधित न होइएगा। मैं सत्य बताऊं प्रभु, राम जी का प्रभाव मैंने पिछले जन्म में देख लिया था। मैं इतना डर गई थी स्वामी कि भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं, और उसका फल मुझे प्राप्त हुआ, मुझे शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन प्रभु पिछली बार तो आपकी सती आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती विवाद करने नहीं बैठी है, आज मैं आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। यद्यपि मैं स्त्री हूं, ये बड़ा गूढ़ विषय है। स्त्री को कोई भी लंबा अनुष्ठान करने के लिए मना किया गया है। स्त्री को कोई भी लंबा अनुष्ठान हो संकल्पित, उसके लिए मना किया गया है। क्यों? न जाने कब बीच में विघ्न आ जाए अनुष्ठान के मध्य में। और मैं तो आपसे कहूं, स्त्री को अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मानस में लिखा है, जो मनुष्य, जो पुरुष तपस्या करके सदगति प्राप्त करता है, वो सदगति स्त्री केवल पातिव्रत धर्म का पालन करके प्राप्त कर सकती है। कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मां कहती है, प्रभु जदपि जोशिता नहीं अधिकारी। आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते सबसे पहले क्या याद आता है? दो वस्तु, एक उसका स्वभाव और दूसरा उसका चेहरा। कहो, यहां जैसे मां ने राम जी के विषय में पूछा, शंकर भगवान के हृदय में आया, क्या आया? हरहिय राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। और हृदय में चरित्र आया तो क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा के शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ और नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हृदय में राम चरित्र आया और चरित्र ही चित्र का निर्माण करता है। अभी आपसे कहा मैंने, शंकर भगवान ने हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। और जैसे राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान लग गया। और आपसे कहूं, आजकल वाला ध्यान नहीं लगा। आजकल तो आदमी घड़ी देख के ध्यान लगावत है।
ध्यान ध्यान कैसा, आंख बंद करके मूंद के बैठ लिए 5 मिनट और 1 मिनट, ये ध्यान है। आपसे एक बात कहें, आंखें खुली रहती है ना तो मन कम भागता है, आंखियां बंद कर लेने के बाद मनवा और भागता है। और यदि मन भाग रहा है तो ध्यान क्या लग रहा है, आप बताइए। ध्यान लग जाने के बाद घड़ी रुक जाएगी, फिर कई घंटे आप रहेंगे उस स्थिति में, कोई अता पता नहीं है। और ध्यान लगना इतना सरल व्यवहार भी न समझिएगा। अष्टांग योग के 7वें पायदान पर ध्यान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बची है, केवल समाधि। भगवान शंकर ध्यान में गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुगर, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महे सतब, हर्षित बरन। भगवान शंकर 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में हो गए 48 मिनट। 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में थे। आप कल्पना करिए, मां ने कथा पूछी, भगवान शंकर आंख बंद करके ध्यान में चले गए 48 मिनट। मां हाथ जोड़े बैठी हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि 48 मिनट में ही बाबा वापस आने वाले हैं। वो तो ध्यान में चले गए, कब आएंगे कोई पता नहीं। लेकिन मां की निष्ठा दर्शन करिए, मां बैठी हैं। यदि 5 मिनट के लिए हम अखियां बंद कर ले तो आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लगता है महाराज सो ही गए, चला चाय पी क्या हो जाए। जय जय। मां बैठी रही। भगवान शंकर 48 मिनट में ही बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए? बाबा सोचे, ध्यान में बैठा हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि मैं आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर ये सुख श्रीपुर गड़ौरा ग्राम के लोगों को भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शंकर उस दिन ध्यान से बाहर न आए होते तो आज राजन कहां से राम कथा गाते आप बैठ के। तो हम सबका उद्धार करने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए, और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। क्या किया? अभी प्रारंभ में हम लोग जो करते हैं वही मंगलाचरण बाबा ने किया। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। बाबा बोले, देवी मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भावना अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत विसुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसुनामो। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार,
बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को भगवान शंकर धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए आपसे एक बात कहूं, जीवन में धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू यदि कोई जीवन में एक बार भी उपकार कर दे, एक बार, और उसके बाद कितनी बार भी नुकसान करे, अपकार करे, उसके बाद भी उसके द्वारा किए गए उपकार का विस्मरण नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है। ये बतिया बुझा रहा है आपको? धन्यवाद कहिए। किसको कहे महाराज? जिसके कारण भगवान याद आवे, जिसके कारण हम सत्कर्म की ओर बढ़े, जिसके कारण हम धर्म की ओर बढ़े, उस जीव को धन्यवाद कहिए, वो भले कोई हो। मैं तो आपसे कहूं, एक महात्मा, एक महापुरुष थे इस भारत में, महाराष्ट्र में। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी भैया, माने दैव की अवतार थी वो। बोले तो आ गई बरसे खाली। लेकिन आपको बताऊं, वो महात्मा जब जब भगवान के सामने जाते थे ना, तो भगवान को खूब धन्यवाद देते थे। कहते, प्रभु आपने मेरे पर बड़ी कृपा की, ऐसी पत्नी आपने दे दी है मुझे जो मीठा बोलती ही नहीं है। आपने बड़ी कृपा की। क्यों? यदि वो मीठा बोलती तो मैं उसी में फंस के रह जाता। वो मीठा नहीं बोलती है तो उससे मन निकल के आप में लगा हुआ है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मेरे पर। ये क्या है? यदि किसी के सताने से भी भगवत स्मरण हो रहा है तो उसको भी धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर ने मां को धन्य धन्य कहा। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। मां ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा कहे, देवी आज शंकर के ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से प्रवाहित हुई, जो गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई। यदि आप लोगों को, गड़ौरा ग्राम में रहने वाले लोगों को, अभोली ब्लॉक में रहने वाले लोगों को गंगा स्नान करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? अरे इधर चले गए तो प्रयाग पहुंच गए। इधर है ना प्रयाग, कि किधर है? हाँ। इधर चले गए तो प्रयाग पहुंच गए, इधर चले गए तो काशी पहुंच गए। अच्छा चलो सीतामढ़ी भैया, क्षमा करा, सीतामढ़ी ना, प्रयाग सीतामढ़ी। अब ठीक, सीतामढ़ी जाएंगे पड़ी ना। यदि गंगा स्नान करना हो तो सीतामढ़ी जाना पड़ेगा ना, चाहे काशी जाना पड़ेगा, लेकिन प्रयाग जाना पड़ेगा। भगवान शंकर कहते हैं, एक गंगा मेरी जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा, जो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। लेकिन भवानी आज आप एक दूसरी गंगा को प्रकट कराने आई हैं, और ये गंगा मेरी जटा से नहीं, मेरी जिह्वा से प्रकट होने वाली है। और इस गंगा का नाम है राम कथा गंगा। और ये गंगा सीतामढ़ी नहीं, ये गड़ौरा ग्राम में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, आप जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये कथा गंगा अमेरिका में भी बहती है। अमेरिका छोड़िए, दुबई में बहती है। अभी हम लोग जून में जाएंगे दुबई राम कथा गाने, वहां भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा।
ये इस गंगा की महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं जानता हूं। ये यहां एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। संबंध यदि जीवन भर बचा के रखना है तो दोष देखना बंद कर दीजिए। दोष देखना जहां प्रारंभ हुआ संबंध समाप्त हो जाते हैं। इतना होने के बाद भी शंकर भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूं आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है देवी। मम विचार कछुना, मेरे विचार से आपको कुछ नहीं है। आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया है कि मैं आपको कथा सुनाऊं, और आप जगदम्बा हैं, आप अपने बच्चों का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर कहती है प्रभु संशय हो गया है ताकि मैं राम कथा सुनाऊं और इस कथा से पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने प्रश्न किया है। बाबा ने कहा देवी एक बात कहें, मैं यद्यपि जानता हूं आपने मोह के कारण वो बात कही है, परंतु आपकी वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। मां ने कहा कौन सी बात नाथ? शंकर भगवान कहे कि आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये कौन कहता है? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर। अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं भगवान वही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अपना कोई रूप नहीं है। मां ने पूछा वो क्यों आते हैं? भगवान शंकर ने इसका उत्तर बड़ा अद्भुत दिया। क्या कहा? भगत प्रेम बस सगुणा सो होए। भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? जोर से कहिए, प्रेम के कारण। देखिए बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आपके पास ज्ञान की पूंजी होगी तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब आपके पास प्रेम की पूंजी होगी ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। ये इतना अंतर है बस। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास आए थे। हमारे केवट भैया नहीं गए थे राम जी के पास, राम जी आए थे। आपको उदाहरण देता हूं। आप में से एकादशी व्रत कौन कौन करता है? हम भी करते हैं। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल। खाना तो दूर, उस दिन एकादशी के दिन चावल के स्पर्श में भी दोष है। उस दिन तिलक करके चावल नहीं, अक्षत नहीं लगाया जाता। लेकिन आपको मैं एक बताऊं स्थान, धरती पर एक स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, और उस स्थान का नाम है जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आप कभी मंदिर जाइएगा तो दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे भाग में, मंदिर में ही एक नीचे जेल बना हुआ है, और कहते हैं वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद कर दिया गया है। एकादशी जाकर भगवान जगन्नाथ से बोले कि मैं आ गया हूं, आज आप चावल नहीं खा सकते। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले एकादशी। बोले तो क्या हुआ? बोले आज के दिन जहां मैं रहता हूं चावल नहीं खाया जाता। भगवान बोले जालो, डालो जेल में इसको। भगवान चावल खाते हैं, जानते हैं क्यों? प्रेम के कारण। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। मांग मांग के खाती थी मैया। एक दिन मंदिर गई तो देखी दोपहर में पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई सहजता से बोली प्रभु दोपहर तक आपको कुछ ठाकुर पुजारी जी पवाए नहीं?
दोपहर में आप भोग लगा रहे हैं, यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, एक काम करिए, सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, जो होगा आपको खिला दूंगी, पेट में कुछ रहेगा, उसके बाद दोपहर में खूब आनंद करिएगा। बोल के चली गई, लेकिन उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। अगले दिन सवेरे कर्माबाई उठी, अब बिना नहाए धोए मांग करके चावल लाई थी, उसी चावल से खिचड़ी बनाई। और जैसे खिचड़ी बना के बैठी, तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक चला आया, कहा मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाया और कहा कल भी आओगे ना? भगवान बोले नित्य आऊंगा। और ये शुरू हो गया, रोज भगवान जाते थे, खिचड़ी खाते थे। आपको बताऊं, उनका नाम कुछ और था, कर्माबाई नाम नहीं था, नाम कुछ और था। ये नाम क्यों पड़ गया? कन्हैया जा करके बैठ जाते थे और कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, कर मां, जल्दी कर मां। ये जल्दी कर मां, जल्दी कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान खा के गए, वो बर्तन धो रही थी, तब तक एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा रे माई, इतने सवेरे सवेरे भोजन कर ली तुम? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है भोजन करने। महात्मा बोले हाँ, तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और तुम कन्हैया को भोजन कराती हो इसी तरह? माई बोली हमको तो पता नहीं कैसे कराना चाहिए। महात्मा बोले तू अभी नहाई नहीं है, तेरा आंगन गंदा है, न झाड़ू लगाई न पोछा लगाई, और तू भगवान को भोजन कराती है। माई बोली मुझे पता नहीं था, कल इसी तरह करूंगी। अब अगले दिन उठकर लगी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, नहाने लगी, उसी में टाइम निकल गया। भगवान अपने समय से पहुंचे, जल्दी कर मां। मां बोली का कर मां? महात्मा फंसा के चले गए मुझे, अभी बनाती हूं। गरम गरम खिचड़ी बनाई मैया, भगवान पा ही रहे थे अभी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी महाराज पट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। और जैसे घंटा बजा, कन्हैया भगे खिचड़ी छोड़ के। और मैं आपसे कहूं, उस दिन जब पुजारी जी ने पट खोला ना मंदिर का, तो भगवान के श्री विग्रह में उनके मुख पर और उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य कर्माबाई के घर भोजन करने जाता हूं। मैंने पढ़ा है कर्माबाई जब इस जगत में नहीं रही